नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों के उस अद्भुत संसार में जहां आपके जीवन के रहस्य आपकी जन्म कुंडली में छुपे होते हैं। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी सवालों का उत्तर हमारे नक्षत्रों में छिपा होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो आपके व्यक्तित्व के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। उस नक्षत्र का नाम है भरणी नक्षत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 9 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो सुबह 10:38 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नवमी तिथि शक्ति, पराक्रम, धर्म रक्षा, तप, संकटों पर विजय का प्रतीक मानी जाती है। यह रिक्ता होने के कारण शुभ मुहूर्त के लिए वर्जित भी मानी जाती है। आज चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में भ्रमण करेगा। आज दोपहर 2:56 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, भरणी राशि चक्र का दूसरा नक्षत्र है जो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि में स्थित होता है। अश्विनी और भरणी दोनों ही नक्षत्र पूरी तरह से मंगल द्वारा शासित मेष राशि में निवास करते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। मंगल पौरुष को दर्शाता है और शुक्र नारी शक्ति को। नारी और पौरुष शक्ति के मिलन से ही इस राशि के अस्तित्व की रचनात्मक क्षमता की संभावना दिखाई देती है। भरणी नक्षत्र का मूल गुण रजस है और इसकी गतिविधियां प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन तीसरे स्तर पर यहाँ पर तमस शासित भी है। इस नक्षत्र का मूल प्रेरणा अर्थ है, जिसका अर्थ होता है संचालित गतिविधि। इस नक्षत्र के 3 प्रतीक हैं। इस नक्षत्र का पहला प्रतीक है योनि, जो नारी की प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। दूसरे स्तर पर शक्ति तत्व का इसमें निवास है और तीसरे स्तर पर मृत्यु का देवता यम इस नक्षत्र का देवता है। भरणी मेष राशि में 3 धुंधले सितारों से मिलकर बना होता है। भरणी नक्षत्र में कई महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, जैसे धर्मेंद्र, नितिन गडकरी, सानिया मिर्ज़ा, अमित शाह और एकता कपूर। इन सभी व्यक्तित्वों में दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने की जिद स्पष्ट दिखाई देती है। यही ऊर्जा भरणी नक्षत्र की पहचान मानी जाती है। भरणी शब्द का अर्थ है जो भरण पोषण करती है। नारी की प्रजनन शक्ति के प्रतीक योनि को भी भग कहा जाता है। वैदिक दर्शन के अनुसार योनि या भग को भारतीय कर्मकांड का विशेष महत्व माना जाता था। सतही तौर पर यह ऐन्द्रिक विलास का प्रतीक मालूम पड़ती है, लेकिन गहन स्तर पर यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत का संचालन करती है, जो आत्मा लोगों को एक छोर से दूसरे छोर की ओर लेकर आती है। भग का दूसरा अर्थ शुभ है, जो संकेत देता है कि भरणी एक शरणी है, जिसके माध्यम से दैविक शक्ति जगत में प्रकट रूप में पोषण देती है। वैदिक दर्शन के अनुसार व्यक्त या प्रकट रूप से 2 प्राथमिक शक्तियां हैं, शिव तत्व और शक्ति तत्व। ये ब्रह्मांड के सक्रिय और निष्क्रिय सिद्धांत हैं। अश्विनी शिव शक्ति का प्रतीक है और भरणी शक्ति का प्रतीक है। अश्विनी का स्वामी केतु है और भरणी का शुक्र। यह ग्रह विकास की प्रक्रिया को जन्म देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केतु का संचलन मानसिक स्तर पर होता है और यह विश्व को अंतः प्रज्ञा के माध्यम से समझता है। यही कारण है कि अश्विनी जीवन की सूक्ष्मताओं को केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही समझ सकता है, जबकि शुक्र का संचालन भौतिक स्तर पर होता है और इसके लिए कुछ भी निर्वय व्यक्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि निर्वय व्यक्तित्व और भौतिक हुए बिना कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि यह ग्रह किस प्रकार और कैसे प्रकट होता है। दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत क्या होती है,
ये वो आपको बताते हैं। आप दयालु और उदार हैं, लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत शातिर है और आप बहुत जल्दी भांप जाते हैं कि आपके चारों ओर क्या चल रहा है। आप अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपना प्यार दिखाते नहीं हैं। कभी कभी इसी कारण आपको गलत भी समझ लिया जाता है। आरोग्य के प्रति सचेत रहने के कारण आप साफ सुथरा और रहना पसंद करते हैं। प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियों से आप अपने घर को सजा के रखते हैं। आप किसी भी दुख या कष्ट में से जल्दी द्रवित हो जाते हैं। लोग आपकी ईमानदारी का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन इससे आप विचलित नहीं होते। आप दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दर्शकों, किसी भी व्यक्तित्व में केवल सकारात्मक पहलू नहीं होता, बल्कि कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। इस नक्षत्र से जुड़े कुछ लोगों के इन्हीं नकारात्मक पहलुओं के बारे में अब जानते हैं। आप बहुत संवेदनशील हैं। अगर किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया तो आप भूलते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गड़बड़ कर दी आप तब भी नहीं भूलते। यदि कोई आपके विचारों का समर्थन नहीं करता तो आप धीरज खो बैठते हैं और परेशान हो जाते हैं। आप अपने विचारों को बहुत दूर तक फैलाने की चेष्टा न करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। दर्शकों, समय हो गया है आज के योग और करण के बारे में जानने का। आज सुबह 10:12 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग प्रारंभ हो जाएगा। सुकर्मा योग का स्वभाव सौम्य, शुभ और उन्नति कारक है। इस योग में जन्मे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। सुबह 10:38 तक गरकरण रहेगा। उसके बाद वणिजकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन 9 जुलाई का राशिफल। किसके लिए आज का दिन शुभ संकेत लेके आने वाला है और किसके लिए संघर्ष भरा दिन रहेगा, अब जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। मेष राशि वालों, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या दूर करने में किसी का सहयोग मिल जाएगा। अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक न करें, वरना आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में छोटी सी लापरवाही भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने हेतु योजनाएं बनेंगी। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक इलाज कराना आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। वृष राशि वालों, प्रॉपर्टी खरीदने संबंधी कोई योजना बन रही है तो उस पर अमल हो सकता है। व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन संबंधी नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखें। प्रोफेशनल को अपना टारगेट हासिल करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। ज़रूरतमंद लोगों को समय पर उनकी मदद करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, किसी शुभचिंतक की मदद से आपकी कोई समस्या दूर होगी। नौकरी के लिए प्रयत्नशील युवाओं को कोई खुशखबरी मिलने वाली है। परिजनों में आपसी सामंजस्य से घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। जोखिम जैसे कार्यों में रुचि न लें, चोट लगने की आशंका है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या संस्था को दवाइयों का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से आज चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में बहुत अच्छी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी नौकरी या व्यापार की तलाश में अगर आप हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी रुके हुए कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। पारिवारिक वातावरण सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आपसी लोगों में सामंजस्य देखने को मिलेगा। घर में मेहमानों का आवाजाही बनी रहेगी, उससे भी एक अच्छा माहौल बनेगा। अचानक पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हनुमान जी का आराधना करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से चंद्रमा आज 9वें भाव में है। इसका मतलब है भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। किसी कठिन कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। ये संबंध आपको न केवल आज लाभ देंगे, भविष्य में चलकर भी ये लाभ देंगे। अचानक यात्रा हो सकती है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। परिवार में किसी रिश्ते की बात भी हो सकती है और किसी रुके हुए कार्य के बनने की संभावना है। और अगर आप शिव चालीसा पढ़ेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा।
कन्या राशि वालों, आज ग्रह स्थिति आपको कुछ बेहतर देने वाली है। समय का सदुपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। भावुकता और आलस से बचने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। नई संभावनाएं प्रबल होंगी। किसी व्यवसाय के बनने की भी संभावना है। मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनका आगमन भी बना रहेगा। घर का माहौल सुंदर और सुशील रहेगा। इन्फेक्शन से बचने की आवश्यकता है। एलर्जी हो सकती है। ज़रूरतमंद लोगों को चाय बिस्कुट का दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तुला राशि वालों, आज कोई सोचा हुआ कार्य समय पर पूरा होने का अपार हर्ष होगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। शॉपिंग आदि करते समय अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच मतभेद हो सकता है, इसलिए व्यावसायिक कार्यप्रणाली करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और सही में तो ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। गलत खान पान की वजह से पाचन खराब हो सकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे तो प्रसाद बांटेंगे तो आपको सुख शांति प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों, परिजनों का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्यों के बनने में काफ़ी आसानी होगी। तुरंत निर्णय जो लेंगे उससे भी आपको अच्छा रहेगा। उससे विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट के बनने की पूरी संभावना है। हालांकि स्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगी, फिर भी कार्य बनेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटी मोटी मतभेद हो सकता है। पोल्यूशन से बचने के लिए मौसम के अंदाज को समझकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति जी का ध्यान करना। धनु राशि वालों, आज आपकी प्रतिभा और क्षमता से किसी विशेष कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। आपकी मेहनत के परिणाम आपको मिलेंगे। कभी कभी आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। कारोबार को लेकर कुछ थोड़ा अधिक समय लगाना पड़ेगा। लाभ कम होगा, लेकिन कुल मिलाकर कुछ माहौल बना रहेगा। नज़दीकी मित्रों के मेल से सहयोग से भी रुके हुए कार्यों के बनने की पूरी संभावना है। मौसम की वजह से खांसी जुकाम और बुखार रह सकता है। किसी धर्म स्थल पर जाके सफाई करेंगे तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। मकर राशि वालों, युवाओं को अपने भविष्य को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्रोध और चिड़चिड़ेपन जैसे स्वभाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। कारोबार में किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर निर्णय लेने से पहले ध्यान रखें। किसी खास मित्र के साथ मुलाकात होगी। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अमल भी करें। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से किसी कार्य को लेकर जो प्रयत्न कर रहे थे उसमें आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को किसी न किसी कार्य को लेकर व्यवधान आ सकता है। धैर्य और संयम को बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आज कोई नई उपलब्धि या कोई महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है, लेकिन पहले स्थगित होगा, बाद में बनेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है। अत्यधिक मेहनत और तनाव की वजह से सरदर्द और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। जल को व्यर्थ न करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। मीन राशि वालों, घर में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य संबंधी प्लानिंग होगी। कोई पुराना झगड़ा दोबारा उभर सकता है, इसलिए वाद विवाद की स्थिति से बचना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज किसी के साथ साझेदारी नहीं करना चाहिए, नुकसान होने की संभावना है। लव पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। व्यस्तता की वजह से थकान बनी रहेगी। पशु पक्षियों के लिए आहार और पानी की व्यवस्था करें। तो दर्शकों, यह था आज के नक्षत्र भरणी का विस्तृत विश्लेषण और आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय और चर्चा करेंगे अगले नक्षत्र की। मैं कल फिर आऊँगा इसी मंच पर नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक दिलाने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।